जुबैर साहब, लाइक आई सेड कि 4 दिन हो चुके लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को आए हुए, फैसले को आए हुए, और अब कहा जा रहा है कि अदालत की तरफ दोबारा रुजू किया जाएगा। फैसले पर जो है वो तशरीह तलब की जाएगी। अब इस फैसले में तशरीह तलब बात है क्या आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अलीना। देखिए, मैं तो नहीं समझ, कोर्ट तशरीह नहीं करती अपने फैसलों की। कोर्ट ने फैसला कर दिया है, अगर आप उससे नाखुश हैं, आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। या तो आप रिव्यू डाल सकते हैं कोर्ट के सामने उसी अदालत में, या कि अपील कर सकते हैं। तो यही 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। कोर्ट अपनी तशरीह, उस कोर्ट ने बड़ा क्लियर वाज़ेह अल्फाज में अपने इस जज में जस्टिस जवाद हसन ने क्लियर बात कही है कि जी ये जो क्योंकि तहलील जो हुई थी असेंबली आर्टिकल 112 की थी, और मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को साथ पढ़ के उन्होंने ECP को डायरेक्ट किया है कि आप तारीख दें इलेक्शन के, और क्योंकि फौरी इमीडिएटली अनाउंस करें। जी, और उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए इलेक्शन, उन्होंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो जस्टिस जवाद हसन ने की इस फैसले में लाहौर हाई कोर्ट ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए इलेक्शन होने 90 दिन के अंदर ही हैं, और आप उसको दें, ताकि तारीख देना इसलिए ज़रूरी है ताकि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो सके। अभी तक वो नहीं हो रहा। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि आपने फरमाया अभी के ECP का डेलीगेशन मिला है जनाब गवर्नर साहब से। जी जी जी, मशावरती इजलास था, क्योंकि कंसल्टेशन गवर्नर से कंसल्टेशन करके ही उनको तारीख का ऐलान करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ये क्या, अब मैंने इस तरह का उसमें तो, अगर ऑर्डर में ये लिखा था, जजमेंट में ये है, तो फिर उनको मिलना चाहिए था, वरना मुझे नहीं पता कि उनको मिलने की ज़रूरत थी, क्योंकि एक डायरेक्शन क्लियर है कि वो तारीख दें। सर, जजमेंट में तो मेंशन था कि ECP इज डायरेक्टेड टू इमीडिएटली अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब विद द नोटिफिकेशन स्पेसिफाइंग रीजंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ पंजाब बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रोविंस। तो उनके साथ तो मशावरत करनी है। अच्छा, देखो, देखिए गवर्नर साहब ने खत लिखा था, आपको याद होगा लीना, उसमें क्लियर उन्होंने कह दिया था कि क्योंकि मैंने असेंबली तहलील नहीं की एक आर्टिकल 105 के तहत, तो मुझे तारीख देने के लिए मैं पाबंद नहीं हूँ। बिल्कुल, डिसीजन मेरा था ही नहीं। जी जी। 1053 में ए जो है उसके अंदर उनको तारीख, अगर गवर्नर तहलील करते हैं तो उनको तारीख देना ज़रूरी होती है, आइन प्रोवाइड करता है, और फिर केयर टेकर कैबिनेट भी अपॉइंट करते हैं, यही 105(3) की उसमें प्रोवाइडेड है। तो उन्होंने खुद कहा, तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया उनसे, तो उनसे पूछ के, उनकी मशावरत करके उनको फ़ौरन करना चाहिए। अब मशावरत किस पॉइंट पे हो रही है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोर्ट का एक ऑर्डर क्लियर है कि आप फ़ौरन उस पर तारीख दें। राइट, बट आपने जिस तरह से कहा कि ये रिव्यू में भी जा सकते हैं, जो ऑप्शंस की आप बात करें, इंटर कोर्ट अपील की तरफ भी, और कुछ बातें इसी तरह भी कही जा रही हैं कि आज के शायद मीटिंग में गवर्नर साहब भी ये राय रखते हैं कि इंटर कोर्ट अपील की तरफ जाया जाए। जुबैरी साहब, अगर इंटर कोर्ट अपील की तरफ जाते हैं ये, तो मामलात मतलब आपके ख्याल में लटक सकते हैं? क्योंकि इफ द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, तब तो फिर कोर्ट जब डिसाइड करेगी तब तक मामला स्ट्रेच हो गया, 90 दिन की फिर वो बार खत्म हो जाएगी। मैं नहीं समझता। देखिए, इंटर कोर्ट अपील, पहले तो ये देखना होगा कि लाहौर हाई कोर्ट की ज़रा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स अलग हैं हमारे यहाँ सिंध से, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या इंटर कोर्ट अपील इस ऑर्डर की बनती है उनके कानून के तहत, या इसकी अपील, इसकी पटिशन होगी, पटिशन फॉर लीव टू अपील बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये उनको देखना है, ये नेचुरली उनके मुकला उनको बेहतर बता सकेंगे। और उसके बाद देखिए, लटकने का मामला नहीं है, मामला ये है कि इलेक्शन होने 90 दिन में है। अनाउंसमेंट की बात है कि किसको अनाउंस करके वो करना है। मैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पटिशन